अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से मिर्ज़ा इंजीनियर के पम्फलेट रावज़ियत, नाज़बियत और यज़ीदियत का तहकीकी जायज़ा इसका ऑपरेशन कर रहे थे। मिर्ज़ा जी ने उन्वान कायम किया कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमल और सिफ़ीन में हक़ पर थे, और इसके तहत जो है वो पिछली रिकॉर्डिंग में हमने पढ़ा था कि मिर्ज़ा जी ने रिवायत दर्ज की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएगी। और फिर मिर्ज़ा जी ने उसके ऊपर ब्रैकेट दिया कि यानी अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके हामी, और नंबर 2 अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुखालिफिन और उनके साथी। फिर इस ब्रैकेट के बाद मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि फिर इन दोनों, फिर ब्रैकेट में लिखा मुसलमान ग्रोहों के अंदर से एक, फिर ब्रैकेट दिया तीसरा फ़िरका अलग हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट दिया यानी ख्वारिज, और इस अलग हो जाने वाले फ़िरके से फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं मुसलमानों का वो ग्रोह क़िताल करेगा जो उस वक्त हक़ के ज़्यादा करीब तरीन होगा। हमने अल्लाह के फजल व करम से इस हवाले से पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर पूरी तफसील पड़ी थी। मिर्ज़ा साहब ने फिर इसके ऊपर नोट कायम किया कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही ख्वारिज और बागियों को जंग नहरवान में कत्ल किया था, और हवाला दिया है सही बुखारी हदीस नंबर 6933 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2456। अब आप सही बुखारी हदीस नंबर 6933 या सही मुस्लिम हदीस नंबर 2456 निकालें तो आपको ये तो मिलेगा कि नहरवान में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वारिज को जो है उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और उन्हें कत्ल किया। लेकिन ये लफ्ज़ नहीं मिलेगा जो मिर्ज़ा जी ने यहाँ पे नोट में इजाफ़ा किया है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही ख्वारिज और बाकियों को, ने ही, ये ही से जो तासुर जाता है ना, ख्वारिज को यानी कत्ल करने की सबसे पहले इस उम्मत के अंदर जिसको फजीलत हासिल है वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही है। इसमें दो राय नहीं है कि आप ही वो पहली शख्सियत हैं कि जिसको ये फजीलत हासिल है। लेकिन यानी ये तासुर देना कि जी चूँकि उस हदीस के अंदर आया है कि ख्वारिज से क़िताल करने वाला वो ग्रोह होगा जो हक़ के ज़्यादा करीब होगा, तो उससे ये तासुर दिया गया कि जी चूँकि सैयदना अली ही ने ख्वारिज को कत्ल किया तो ये इस बात की दलील है कि वो क़िताल करने वाले दो ग्रोहों के दरमियान हक़ के सबसे ज़्यादा करीब हैं। अच्छा, अब ज़रा इसको समझेगा। ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है, अल बिदाया वन निहाया, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की। इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 754 है। वो लिखते हैं कि जब सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफ़ा आए और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके अहले बैत हिजाज़ जाने के इरादे से वहाँ से निकले, तो ख्वारिज की एक पार्टी ने जो तकरीबन 500 के करीब थे कहा कि वो आ गया है जिसमें कोई शक नहीं, बस हज़रत मुआविया की तरफ चलो और उनके साथ जिहाद करो। बस वो चल पड़े, हत्ता के कूफे के करीब पहुंच गए, और फरवा बिन नौफल उनका अमीर था। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने उनके मुकाबले में शामी सवार भेजे तो उन्होंने शामियों को भगा दिया, और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने कहा जब तक तुम अपने मसाइब को ना रोको मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अमान नहीं है। बस वो ख्वारिज की तरफ गए तो ख्वारिज ने उन्हें कहा तुम हलाक हो जाओ, तुम क्या चाहते हो? क्या हज़रत मुआविया हमारे और तुम्हारे दुश्मन नहीं? हमें छोड़ दो ताकि हम उनसे जंग करें, और अगर हमने उनकी बेखनी कर दी तो हम उनके मुकाबले में तुम्हें बेनियाज कर देंगे, और अगर हमारी बेखनी हो गई तो तुम हमें किफ़ायत करोगे। तो उन्होंने कहा कसम बा खुदा जब तक हम तुमसे जंग ना करें ऐसा नहीं होगा। ख्वारिज ने कहा अल्लाह हमारे नहरबानी भाइयों पर रहम करे, ए अहले कुफा वो तुमसे बेहतर जानते थे। बस उन्होंने बाहम जंग की और अहले कुफा ने उनको शिकस्त दी और भगा दिया। अब देखें कि यहाँ इस रिवायत से वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि अहले कूफ़ा को सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने अहले कूफ़ा के एक दस्ते को ख्वारिज के ख़िलाफ़ भेजा और ख्वारिज को कत्ल करवाया। उन 500 अफराद को कि जिन्होंने दोबारा से इस सुलह हो जाने के बाद जो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला और हसन रज़ियल्लाहु के दरमियान हुई थी, दोबारा से जो है वो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला पर हमला करना चाहा और मुसलमानों के दरमियान दोबारा से कश्त खून का मामला करना चाहा। अर्ज़ करने का मतलब है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने इन ख्वारिज को कत्ल करवाया, इनसे जंग की, इनको कत्ल करवाया। अब अगर ख्वारिज को कत्ल करने वाला गिरोह हक़ के ज़्यादा करीब है तो उसमें तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ जाते हैं। आप बात समझ रहे हैं या नहीं?